वन नेशन वन इलेक्शन करवाना चाहते हैं मोदी। वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में उतरा विपक्ष। एक देश एक चुनाव पर देश की जनता किसके साथ? बोल भारत में सुनिए जनता की आवाज। बिल्कुल 100% लागू होना चाहिए। बहुत पहले लागू होना चाहिए था, उससे देश का बहुत पैसा बचता। ठीक है, देश का विकास और तेज रफ्तार पकड़ता। फायदा है कि जो बीपीएससी टीचर हैं, चाहे जो नियोजित टीचर हैं, वो लोग 5 साल इलेक्शन होता है। जैसे कि लोकसभा हुआ, विधानसभा हुआ, ठीक ना, पंचायत मतलब मुखिया वाला चुनाव, पैक्स चुनाव और नगर निगम, 5 चुनाव 5 साल होते हैं। ठीक, टीचर लोग इसी में बिजी रहते हैं। ठीक ना, ध्यान देते। इसको छोड़कर अगर एक बार हो जाएगा ये लोग, अरे बॉस, विपक्ष में कोई दम ही नहीं रह गया है। वो इसके अलावा कुछ कर सकता है? विपक्ष में दम कहाँ है? दम नहीं। दम रहता तो तीसरा बार मोदी प्रधानमंत्री बनता ही नहीं। देर हो रहा है, लागू तो पहले ही होना चाहिए था। 7 साल पहले ही होना चाहिए था। पहले ही लागू हो जाना। हाँ सर, लेकिन एक सब पैसा हम लोग के चुनाव में चल जाता है। हाँ। जनता का रुपया। बहुत बढ़िया काम हुआ, पहली बार नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम किया। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम बोल भारत। बोल भारत के आज के इस एपिसोड में हम बिहार के पब्लिक से मुख्य रूप से चर्चा करेंगे वन नेशन और वन इलेक्शन पे। जी हाँ, ये बिल जो है वो आज सदन में पेश किया गया है। अब ऐसे में बिहार के पब्लिक से बात करते हैं कि वन नेशन और वन इलेक्शन किस हद तक सही है, क्या ये लागू होना चाहिए? बिल्कुल 100% लागू होना चाहिए। बहुत पहले लागू होना चाहिए था, उससे देश का बहुत पैसा बचता। ठीक है, देश का विकास और तेज रफ्तार पकड़ता। आजादी के बाद देश में वन नेशन वन इलेक्शन ही होता था। जी 67 तक हुआ। उसके बाद इंदिरा गांधी कई स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा दी। उसके बाद विधानसभा का चुनाव अलग होने लगा, लोकसभा का चुनाव अलग होने लगा। लेकिन ये मोदी का बहुत अच्छा पहल है कि वन नेशन वन इलेक्शन होने से फायदा सुनिए। अभी देखिए 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ। उसके बाद देखिए 3 राज्य में विधानसभा का चुनाव हुआ। तो लोकसभा में भी 3 महीना के लिए आचार संहिता लगा। विधानसभा का चुनाव हुआ, फिर 3 महीना के लिए आचार संहिता लगा। कोई नया काम विकास का नहीं होगा। अभी देखिए आपके बिहार में पैक्स का चुनाव हुआ, पंचायत का चुनाव होगा, उसमें लगेगा आचार संहिता। नगर पालिका का चुनाव होगा, उसमें लगेगा आचार संहिता। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन होने पर एक बार आचार संहिता लगेगा। 5 साल में सिर्फ 3 महीना विकास होगा। अब देखिए अर्धसैनिक बल आज मणिपुर में चुनाव करा रहा है। पता है कि 2 महीना बाद कश्मीर में चुनाव होगा। वहीं से बढ़िया बिस्तर उसका बना रहा है कश्मीर जाने के लिए। कश्मीर में चुनाव हो रहा है, तब तक होगा कि तमिलनाडु में चुनाव कराना है। माने 5 साल अर्धसैनिक बल का यही काम है, चुनाव करवाना। आपका टीचर जो है स्कूल में, उसका भी यही काम है। लोकसभा में भी टीचर चुनाव में व्यस्त। ठीक है। उसके बाद होगा विधानसभा का चुनाव, उसमें भी टीचर व्यस्त। पंचायत का चुनाव होगा, उसमें भी टीचर व्यस्त। नगर पालिका का चुनाव होगा, उसमें भी टीचर व्यस्त। पैक्स के चुनाव में देखे सारा टीचर व्यस्त। अच्छा, विपक्ष कह रही है कि गड़बड़ी होगी उसमें। विपक्ष का कहना है कि गड़बड़ होगा यदि वन नेशन। अरे बॉस, विपक्ष में कोई दम ही नहीं रह गया है। वो इसके अलावा कुछ कर सकता है? विपक्ष में दम कहाँ है? दम नहीं। दम रहता तो तीसरा बार मोदी प्रधानमंत्री बनता ही नहीं। 99 को सीट आया है विपक्ष वालों का। मोदी अकेले आया है 240 को सीट, वो तीसरा बार में। कांग्रेस तीसरा बार जब चुनाव लड़ा तो मात्र 44 को सीट आया था। तीसरा बार जब चुनाव लड़ा तो 44 को सीट आया था। आज मोदी तीसरा बार चुनाव लड़ा तो 240 सीट अकेले बीजेपी को, और तीसरा बार प्रधानमंत्री भी बन गया। ठीक है, तो ये इसमें तो कुछ गड़बड़ी था कि राहुल गांधी जो फटाफट 8500 रुपए वाला जो चलाया था, उससे कुछ यूपी में प्रभाव पड़ा। लेकिन फिर 2029 में आई है वही जो 400 पार वाला नारा है, 29 में 400 पार होगा। 400 पार हो जाए। अरे यार, अब ये तो कभी कांग्रेस आएगा सत्ता में? जब तक राहुल गांधी रहेंगे कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आएगा। अच्छा, चलिए और भी पब्लिक है यहाँ पर। क्या नाम हुआ सर? नाम होगा। वन नेशन वन इलेक्शन किस हद तक सही है, क्या ये लागू होना चाहिए? नहीं, 110 110% सही है। लेकिन देश में शिक्षा की सुधार के लिए एक बात किया जाए। ठीक जी, ये शिक्षा सुधार के जितने भी सरकारी चपरासी से लेकर IAS अधिकारी तक हैं, अपने बच्चों को जो
जो बिहार सरकार द्वारा भवन निर्माण द्वारा जो 2 तल्ला की बिल्डिंग बनाई जाती है उसमें सरकारी अधिकारी के बच्चे पढ़े हैं और जितने भी वीआईपी प्राइवेट स्कूल उसमें गरीब के बच्चे पढ़े हैं, यहाँ तक कि जो प्राइवेट काम करते हैं। इससे देश में शिक्षा की सुधार आ जाएगी, साफ गरीबी खत्म हो जाएगी। अच्छा, चलिए और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मनीष कुमार। वन नेशन वन इलेक्शन किस हद तक सही है? क्या ये लागू होना चाहिए? नहीं लागू होना चाहिए। चलिए काहे? ऐसे ही नहीं, ये क्या नुकसान, 2-4 को नुकसान बताइए। अरे बहुत किस नुकसान। पहले ये सब पहले तो सुधार ले, देश सुधार लेना पहले भाई, तब इलेक्शन करना चाहिए ना। हाँ, तरक्की क्या कर रहा है भैया? पेपर लीक कर जा रहा, पढ़ाई लिखाई कर रहा, कितना किसान मर रहा है। आपको कहने में शर्म नहीं लगता है? मोदी जी का डंका। हाँ, अच्छा, ये बोल रहे हैं मोदी जी का डंका बजता है। वो अदानी के बदल डंका बजता है। अदानी अंबानी का नाम ले रहे हैं। अंबानी की शादी में तो विपक्ष के ही सारे नेता गए थे। हाँ, आई नहीं गए थे। 3 तरह के ABC 3 तरह के वहाँ पे इनवाइट हुआ था। राहुल गांधी नहीं गए थे। राहुल गांधी लात मारे थे निमंत्रण को, क्योंकि जो देश को लूटने वाला उसके निमंत्रण में क्यों जाएंगे? अच्छा, राहुल जी नहीं गए थे। इलेक्शन देखिए, बात है ना, ये बहुत अच्छा बात है। इससे बहुत सारे फायदा है। पूछे फायदा क्या? हम तो पूछिए। फायदा ये है कि नुकसान भी जानेंगे, इनसे पहले फायदा जान लेते हैं। हम जो बताएंगे, जो सटीक बताएंगे, पार्टी पटिशन की बात नहीं करते। हम हम लोग बता रहे हैं। सुनिए, पहला फायदा है कि जो बीपीएससी टीचर है, चाहे जो नियोजित टीचर है, वो लोग 5 साल इलेक्शन होता है। जैसे कि लोकसभा हुआ, विधानसभा हुआ, ठीक ना, पंचायत मतलब मुखिया वाला चुनाव, पैक्स चुनाव और नगर निगम, 5 चुनाव 5 साल होते हैं। ठीक, टीचर लोग इसी में बिजी रहते हैं। ठीक ना, ज्यादा ध्यान देते। इसको छोड़कर अगर एक बार हो जाएगा ये लोग, तो 4 साल स्कूल में अच्छा से मेहनत करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। तो बीपीएससी परीक्षा निकाल कर बच्चा को कितना पढ़ाता है सरकारी स्कूल में, सब लोग जानता है। वन नेशन वन इलेक्शन से देश का संविधान कमजोर होगा, गरीब का हक कमजोर होगा, गरीब का बच्चा गरीब रह जाएगा। कैसे? वही अभी कौन सा जो है, सुनिए, 67 के बाद जो है अलग अलग राज्य में और विधानसभा लोकसभा अलग अलग होता है, तो अभी कौन सा गरीब जो है वो अमीर हो गया? कन्हैया गरीब का बच्चा था, जेएनयू का अध्यक्ष बना, जबरदस्त वक्ता बना ना। बहुत सा लोग है बच्चा, सुशांत सिंह राजपूत गांव देहात से था, बड़का एक्टर बना ना। अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो टैलेंट नहीं निखर पाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन में क्षेत्रीय दल को समाप्त करेगा, तानाशाही आएगा, देश का सारा धन बेचेगा अबानी अंडानी को, बस चुनाव खत्म लास्ट में करा देगा। हाँ, गरीब का हक छूट जाएगा। अभी नीतीश कुमार जो मोदी को एकदम उंगली दिखा करके बॉस के तरह काम कर रहे हैं, नीतीश कर पाएगा? क्षेत्रीय दल न रहेगा वन नेशन वन इलेक्शन में। अच्छा, समझ ये नुकसान है, वही नुकसान है। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए। पब्लिक का दुखड़ा सुनवे नहीं करेगा। माननीय राहुल जी को उसको एक तरफा गाली दे करके, हिंदू मुस्लिम करके, इसको जितने में फायदा होगा। लेकिन सुनी बात क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन तभी ठीक रहेगा। 100% नहीं, 110% ठीक है। बता रहे उन्होंने पहले कि हम जो बात बोले, सरकारी कर्मचारी हो चाहे IAS अधिकारी हो, उनके लिए जो जितना भी 2 तल्ला का बिल्डिंग बना है, उनमें उनके बच्चे पढ़ने जाए, और जितना VIP स्कूल प्राइवेट, उनके प्राइवेट बच्चे पढ़े, तभी वन इलेक्शन वन नेशन, तब मोदी जी का काम बहुत अच्छा काम है। जो 5 साल BPSC के टीचर हर एक साल चुनाव था, नगर निगम, नगर पंचायत, पैक्स वाला, विधानसभा और लोकसभा, इसमें टीचर ऐसे हो जाते हैं। लेकिन अब हो जाएगा ना, साल भर एक बार हो जाएगा तो 4 साल लोग अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे, हर एक काम ढंग से करेंगे लोग। अच्छा, चलिए यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम हुआ सर? AK साहू। वोट देने जाते हैं? हाँ, जाते हैं। वोट देने जाते हैं। हाँ। मुद्दा क्या होता है वोट देने का? हिंदू मुसलमान पर वोट देते हैं, जाति के नाम पर वोट देते हैं, कि पार्टी के नाम पर वोट देते हैं, कि विकास के नाम पर? नहीं, विकास के नाम पे देते हैं। विकास के नाम पर वोट देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अभी एक बिल आया है कि मतलब वन नेशन और वन इलेक्शन हो, मतलब एक ही बार में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और बाकी जितने भी निकाय के चुनाव हो, सारे एक ही साथ हो, तो एक ही साथ तक सही है क्या? सारे चुनाव एक साथ हो जाने चाहिए? हाँ, सारे एक ही साथ होना चाहिए। ठीक है, एक ही साथ हो जाना चाहिए। हाँ, ठीक हो। अच्छा, चलिए और भी लोग मौजूद है। क्या नाम हुआ सर? सुधीर कुमार। सर, वन नेशन वन इलेक्शन किस हद तक सही है? क्या ये लागू होना चाहिए? देर हो रहा है, लागू तो पहले ही होना चाहिए था, 7 साल पहले ही होना चाहिए था। पहले ही लागू हो जाना हाँ चाहिए सर, लेकिन एक सब पैसा हम लोग के चुनाव में चल जाता है। हाँ, जनता का रुपया। बहुत बढ़िया काम हुआ, पहली बार नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम किया। अच्छा सर, एक बात और बताइए, 1951-52 में हुआ था, मतलब शुरुआत जब देश आजाद हुई, उसके बाद जब पहला इलेक्शन हुआ तो 1967 तक के यही चला था, वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन 67 के बाद ये नहीं चल पाया सर, इसमें कुछ क्या वजह रहा होगा?
क्या लगता है? उस समय इतना हाईटेक भी नहीं होता होगा प्रचार और चुनाव। आज इस तरह चुनाव है, आप भी देखते होंगे, आप तो चैनल वाले खुद देखते होंगे कि इस तरह चुनाव प्रचार किया जाता है। सब चीज डिजिटल हो गया। वन नेशन वन इलेक्शन से इतने फायदा होगा जनता को कि बार बार चुनाव के में हम लोग नहीं जाएंगे। अरे विपक्ष हो गया बेचारा, क्या अच्छा विपक्ष हुआ काहे के लिए? अरे विपक्ष हुआ काहे के लिए? वो कभी सुने हैं कि विपक्ष अच्छा बात बोलेगा? वो विपक्ष रहना चाहिए, विपक्ष हो जाए। बोल रहे हैं कि ये चुनाव के डेट टाल देते हैं तो ये अरे चुनाव हम तो कह रहे हैं विपक्ष का कोई मुद्दे नहीं तो क्या करेगा, बोलना तो है ना। कैसे भी ले रहे हैं जनता से, युवाओं से। अगर यही युवा लोग अभी युवा लोग पढ़ने पर ध्यान दे दे तो आपके पास आता। अच्छा, अरे युवा तब काहे के लिए ले रहे हैं? उसके मंतव्य को ले रहे हैं। तो ज्ञान जब अच्छी आ जाएगी, पढ़ाई जब अच्छा कर लेंगे युवा लोग, तो कोई बेरोजगार रहेगा। इसलिए बहुत अच्छी सरकार तो कहती है कि भाई पढ़ल लिखल युवा जो है वो बेरोजगार घूम रहा है। कहाँ बेरोजगार आपको नजर आ? बेरोजगार था ये मोबाइल भी देखिए, कोई चेक करिए तो कितना मोबाइल होगा, रिचार्ज नहीं है। किसको रिचार्ज, हम तो मान ही नहीं सकते हैं। अरे यही ना आप में कमी है। आप रिचार्ज, आप खुद हैं पूरे पत्रकार, आप बोल रहे रिचार्ज आप खुद रख ले होंगे 20,000 का मोबाइल। लोग क्या बोलेंगे? वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। चलिए, ये बोल रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन होने चाहिए। और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम हुआ चाचा? शकील शेख। वन नेशन वन इलेक्शन किस हद तक सही है? नहीं, सही बात नहीं है। सही बात नहीं है? नहीं कुछ इसका क्योंकि नुकसान- मोदी से जाके पूछो, हैं? मोदी से पूछो जाके। मोदी जो से? क्या कर रहा है 10 साल से चल रहा है, वो ठीक नहीं कर रहा है। अच्छा, क्या ठीक नहीं कर रहे हैं? उनका कुछ खराबे काम गिनवा दीजिए। ईवीएम मशीन जो है ना गलत है। क्या ईवीएम में जो मशीन है ना, अच्छा, वो गलत है। कहाँ ईवीएम गलत है? जहाँ बीजेपी चुनाव जीती है। जहाँ जीती है वो अलग बात है। ये 5 साल पहले तो छपरे में पकड़ाया गया था। पब्लिक रंगो हाथ पकड़े थे ना। लेकिन एक बात बताइए, इलेक्शन कमीशन तो खुद बोलती है कि भाई जिसको इतना है कुब्बत आके जो है मेरा ईवीएम हैक करके दिखाए, तो काहे नहीं राहुल गांधी 5 को हैकरे दे रहे हैं? तो पकड़ाया ना महाराष्ट्र में, बम्बे में पकड़ाया ना रंगो हाथ करके दिखाए। वो तो सीधा चैलेंज कर रही है जो इलेक्शन कमीशन है। तो कहाँ कोई अपना हैकर भेज के उसको हैक करवा रहा है? कराया ना यार, क्या बात कर। वन नेशन वन इलेक्शन सही है कि नहीं? वन नेशन वन इलेक्शन सही है कि नहीं? नहीं सही है। क्या सर, वन नेशन वन इलेक्शन सही है या गलत? गलत है। गलत है। सर इसका कुछ नुकसान गिनवा दीजिए। हालांकि शुरुआत में 151 से 67 तक यही होती थी। जैसे लोकसभा राज्यसभा सब एक बार चुनाव हो गया, ठीक है, राज्य में किसी तरह सरकार गिर गई जी, तो फिर राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा उतने दिन तक। क्या होगा फिर जब चुनाव हो तो 5 वर्ष के बाद ही होगा। वन नेशन वन इलेक्शन में मान लीजिए किसी तरह गठबंधन का सरकार बना, ठीक है, सरकार बीच में गिर गई, तो फिर 5 वर्ष का इंतजार करेगा आदमी, 2-3 साल का इंतजार करेगा ना। बीच में इलेक्शन नहीं हो सकता है क्या? वन नेशन वन इलेक्शन तो फिर प्रधानमंत्री सबको इस्तीफा दे देगा, कैसे होगा? फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। हाँ, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा वहाँ, तो ये चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और दूसरा चीज की वन नेशन वन इलेक्शन के जगह सरकार एक अपना चलाया हुआ किताब डिसाइड करे। वन नेशन वन एजुकेशन, ए फॉर एप्पल अच्छा है कि ग से गधा अच्छा है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई अलग है, प्राइवेट स्कूल में अलग है, दिल्ली पब्लिक स्कूल में अलग है। वो ये किताब जो उचित हो वो सब स्कूल में चले, वो ठीक है। वन नेशन वन एजुकेशन। तो सुना आपने किस प्रकार से बिहार के जो लोग हैं अपना अपना प्रतिक्रिया दी है। बाकी वन नेशन वन इलेक्शन पे आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।